नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। नारायणपुर के पुलिस कैंप पर नक्सली हमले के बाद कैंप में अफरा तफरी मच गई। जवान मोर्चा संभालते हुए और खुद को सुरक्षित करते नजर आए। ब्याज दरों में लगातार 8वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की गई थी। संसद भवन में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर एंट्री की कोशिश कर रहे 3 युवक पकड़े। आयरन गेट नंबर 3 पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ ने 3 मजदूरों कासिम, मोनिस और सोएब को पकड़ा। उन्हें डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरफ से काम पर रखा गया था। यूपी, एमपी और झारखंड में हीट वेव की आशंका। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में उमस रहेगी। आधे तेलंगाना और लगभग पूरे आंध्र प्रदेश को मानसून ने कवर कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया। 15-16 जून को स्विट्जरलैंड के पीस समिट में शामिल होने की अपील की। यूक्रेन भी आने का न्योता दिया। लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पहुंचकर किया डांस। बोइंग स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंची। कहा, आईएसएस मेरे लिए दूसरे घर जैसा। यहां उन्होंने दूसरे सभी एस्ट्रोनॉट्स को गले से लगा लिया। जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की जमानत पर वकील का दावा, सरकार को राहत देनी ही होगी। अमृतपाल खडूर साहिब लोकसभा सीट पर 4,04,430 मतों के साथ विजयी रहा। एनडीए गठबंधन, मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे। बीजेपी के मंत्री रिपीट होंगे। स्मृति, राजीव, चंद्रशेखर को मिल सकता है मौका। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी दे, हरियाणा मदद करे। 5 दिन में रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सरकार से कहा, पानी की बर्बादी रोके। हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं। मई में वेज थाली की कीमत 9% बढ़ी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने बढ़ाए थाली के दाम। नॉन वेज थाली 7% सस्ती हुई। वेज थाली की कीमत 27 रुपए 80 पैसे हो गई। मुंबई में बीएमसी कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल। अवैध अतिक्रमण हटाने गए थे। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही रोकी गई। पथराव और हंगामे के चलते अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही को रोक दिया गया। अखिलेश यादव बोले, भाजपा ने अयोध्या में अन्याय किया, झूठे मुकदमे लगाकर जमीन जबरन छीनी, इसीलिए लोगों ने खिलाफ मतदान किया। जनता का दुख दर्द नहीं देखा, उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद यूपी मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल तय। चुनावी प्रदर्शन होगा पैमाना। नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। 5 बड़े राज्यों में वोट प्रतिशत गिरा। यूपी में 8.61% की कमी। भाजपा को 61 सीटों की बड़ी चोट। पार्टी को 41.37% वोट मिले और उसके सीटों की संख्या 26 घट गई। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहले ये कार्यक्रम 9 जून को होना था। फिलीपींस में ज्वालामुखी फटा, स्कूल कॉलेज बंद। 5 किलोमीटर ऊंचाई तक उठ रहा राख का गुबार। 32 फ्लाइट कैंसिल की गई। 700 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे। सीजीआई बोले, भारत चुनाव के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार। जजों को उनके फैसलों से राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। भारत में जज किसी चुनाव में इलेक्ट नहीं होते हैं। वहाँ जज सिस्टम की रक्षा करने वाले संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की भावना को दर्शाते हैं। एनडीए गठबंधन, टीडीपी ने भाजपा से 5 मंत्रालय और स्पीकर पद मांगा। रेलवे, कृषि मंत्रालय पर जेडीयू की नजर। टीडीपी और जेडीयू ने सीटों में बड़ी भागीदारी होने के नाते कैबिनेट में बड़ी हिस्सेदारी मांगी है। संजय राउत बोले, मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं, वे अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। अगर वे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर रहना होगा। पुणे पोस्ट केस, नाबालिग 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रहेगा। माता पिता 10 जून तक रिमांड पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की भी मांग। पुष्टि हो गई कि आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां से ही बदला गया था। मोदी के शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों को न्योता। श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेता होंगे शामिल। 8 जून को हो सकता है समारोह। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के नेता शामिल होंगे। वैष्णो देवी के दरबार में अनूठी पहल, प्रसाद में भक्तों को मिलेंगे पौधे। पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है और ये नई पहल उसी दिशा में एक और कदम है। ताइवान पर चीन ने किया आक्रमण तो अमेरिका भेजेगा सैनिक, जो बाइडेन की खुली धमकी। ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करेंगे। इसे अमेरिका की विदेश नीति में बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा गया।
32 करोड़ टन से ज्यादा होगा खाद्य उत्पादन। गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद। 11.29 करोड़ टन गेहूं पैदा हो सकता है। चावल का उत्पादन इस दौरान 13.67 करोड़ टन रह सकता है। भारत से गिफ्ट मिले विमान उड़ा रहे मालदीव के सैनिक। रक्षा मंत्री ने कहा था, हमारे पास लायक स्टाफ नहीं। गिफ्ट मिले विमानों का वहां पर नियमित रूप से संचालन होने लगा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।